अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान डी चोंग में पहुंच गए। इमरान खान को रिहा करो के नारे। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पिछले सारे गुनाह धो दिए। सहाफ़ी के सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान का जवाब, इमरान खान को साथ लिए बगैर नहीं जाएंगे। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, बाद में इस पर तफसील से बात करेंगे। हमने तो अपने नज़रिए के मुताबिक उस वक्त बात की थी और आपने देखा कि हमने जितने मिलियन मार्च किए, कोई 15 मिलियन मार्च किए, हमने आज़ादी मार्च किया जिसमें कोई 15 लाख लोग शरीक हुए और एक पत्ता भी नहीं टूटा, एक गमला भी नहीं टूटा उसमें, तो ट्रैफिक भी नहीं रुकी हमारे तो तमाम मुजाहरों में। तो इस अंदाज से अगर पूरी दुनिया जो है मुजाहरे करती है या अपना नुक्ता नज़र सामने लाती है तो इसकी तो पैरवी भी होनी चाहिए। अच्छा सर, सियासी तौर पे आप बड़े दूरअंदेश हैं, ये हुकूमत अपने 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो सोचता हूँ कि इलेक्शन गलत हुए, दोबारा इलेक्शन फ़ौरन होने चाहिए और अब देखें कब तक चलती है बात। हम तो अपने नज़रिए में कायम हैं। मौलाना कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो तैनात हुए उनका फ़ायदा जो है मौलाना साहब को होगा। मेरा क्या लेना देना है? मैं तो ज़िंदगी में, मेरा पूरा ख़ानदान आज तक अदालत में पेश नहीं हुआ। मेरा अदालतों के साथ क्या हो गया है कि उसमें पहले तो कोर्ट के शरीयत कोर्ट का फैसला एक दरख्वास्त से उड़ जाता था। अब यह है कि बाकायदा वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। अगर 1 साल तक वो फैसला न दे सका तो शरीयत कोर्ट का फैसला खुद ब खुद मुअस्सर हो जाएगा। तो अभी तो जो अपीलें हैं वो वापस ले ली जाएंगी और जब वापस ली जाए नहीं, अगर नहीं ली जाएंगी तो चूँकि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है आइन का हिस्सा बन गया है रिबा के हवाले से, तो जाहिर है जब गवर्नमेंट उसमें फरीक होगी तो वो आइन के खिलाफ तो बयान नहीं देगी ना जी, तो इंशाल्लाह वो मुस्तहकम होगी। सर, शेख रशीद साहब जो दोबारा गेट नंबर 4 खुलने की नवीज़ सुना रहे हैं। बहरहाल मैं उनकी बात पर तबसरा नहीं कर सकता। उन्होंने अच्छी बात हमारे बारे में किया तो हम भी अच्छी बात सर, पकड़ की जो सियासत है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पिछले दिनों में कुछ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनकी मिसेस को जो है वो अगवा कर लिया गया उनके बकौल। पाकिस्तान में इसकी गुंजाइश है कि पकड़ दकड़ की सियासत से अपनी मर्जी के? इसका जवाब तो मैं दे चुका हूँ एक दफ़ा। KPK और अपना बलोचिस्तान दोनों के अंदर जो है आज़ादी के नारे लग रहे हैं। इस दौरान जो है अली अमीन गंडापुर ने उसने भी अपना दोबारा एहतजाज का नारा लगा दिया। क्या समझते हैं इससे मज़ीद इंतशार नहीं पैदा होगा? मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एक तो हुकूमतें जो हैं वो एहतजाज और मुजाहरे नहीं किया करती और न ही उसमें मुदाखलत करती हैं। फिर मैं पंजाब पे चढ़ाई करूँगा, मैं वफाक पे चढ़ाई करूँगा, ये जो तसव्वुर है ये ख़ुद मुल्क को तकसीम करने के दरपे है और एक सूबे को वफाक के मुकाबले में लाना या एक सूबे को दूसरे सूबे के मुकाबले में लाना, ये गैर सियासी सोच का मजहर है। तो ये लोग सियासी नहीं हैं, इस वजह से इस किस्म की बातें कर जाते हैं। सर, आपने भी तो कहा था कि ज़मीन गर्म कर देंगे उनके पाँव के नीचे की। हर तहरीकों में इसका मकसद ये तो नहीं है। सिचुएशन उसी तरफ जारी है जैसा कि लग रहा था। पंजाब खड़ा हो गया है, यानी ये बहुत बड़ी खबर है। अब तक जब से लेकर इमरान खान साहब की तहरीक चल रही है, पंजाब सिर्फ तब तक खड़ा था जब तक इमरान खान साहब बाहर थे। पंजाब में कोई कंपेन नहीं हो सकी, पंजाब के अंदर लोग निकल नहीं सके। सिर्फ एक मौका है जब पंजाब ने इस फस्तायत को शिकस्त दी और वो मौका था 8 फरवरी का, जब लोगों ने खामोशी से आकर वोट डालना था। तब पहली मरतबा सारी दुनिया को इस बात का एहसास हुआ कि पंजाब के अंदर सेंटिमेंट्स कुछ और हैं, लेकिन पंजाब के लोग निकल नहीं पा रहे। फस्तायत और जबर इतना ज़्यादा है और पंजाब की पुलिस को ऐसे ब्रूटली इस्तेमाल किया जाता है, लोगों के खिलाफ पटवार खाना इस्तेमाल किया जाता है, कैंट कचहरी इस्तेमाल की जाती है, दबाव इस्तेमाल किया जाता है, बदमाशी की जाती है। तो पंजाब में लोगों का निकलना मुश्किल था। फिर हज़ारों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, खौफ भी फैलाया गया। तो पंजाब के ऊपर सारा फोकस था कि पंजाब को नहीं निकलना चाहिए, लेकिन पंजाब खड़ा हो गया है, पंजाब ने अंगड़ाई ली है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पंजाब ने भी चलना शुरू कर दिया है, लेकिन अब तक की इतला के मुताबिक पंजाब खड़ा हो गया है। और मैं आपको जो चीज़ें रिपोर्ट करूंगा वो एग्जैक्टली उन एरिया से बताऊंगा जहां पे जो हो रहा है। कुछ चीज़ें अगर मिस हो जाए, क्योंकि एक वीलॉग में सब कुछ नहीं बताया जा सकता, लेकिन मोटे फैक्ट सारे आपको मैं पंजाब के हवाले से बताऊंगा। लेकिन अगर ये पंजाब चल पड़ा और फिर दौड़ना शुरू हो गया तो ये रौंद कर रख देगा पूरे सिस्टम को, क्योंकि पंजाब की ताकत का अंदाजा सबको है। आधा पाकिस्तान जो है वो एक तरफ और अकेला पंजाब एक तरफ। पंजाब से शुरू होने वाली तहरीक कभी भी नाकाम नहीं हुई, ये तारीख बताती है। अब इस वक्त जो जनूबी पंजाब से सबसे पहले जो काफिला निकला, जिसके मनाजिर हमने सबसे पहले देखे, वो वंस अगेन कोई और नहीं था, वो जरताज गुल वजीर साहबा थी। जरताज गुल वजीर निकली और वो इतना बड़ा काफिला लेकर निकली कि उनको रोकना पुलिस के लिए, इंतजामिया के लिए मुश्किल था। और उनका पुलिस के साथ 2 जगह पे सामना भी हुआ। वो अपनी गाड़ी के ऊपर खड़ी होकर
सफ़ेद झंडा लहराती रहीं, पाकिस्तान के झंडे लहराती रहीं। उसके बाद फिर पुलिस के साथ उनका, क्योंकि जब बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं जहाँ पे, तो मैं ये विटनेस कर रहा हूँ विजुअल देख के, और पूरा पाकिस्तान इस चीज़ का गवाह है कि जहाँ पे लोग बड़ी तादाद में निकलते हैं वहाँ पे पुलिस हट जाती है, क्योंकि पुलिस ज़्यादा बड़ी तादाद में लोगों के साथ लड़ना नहीं चाहती, नुकसान नहीं चाहती। जहाँ इक्का दुक्का लोग निकलते हैं, अकेले लोग निकलते हैं, वहाँ पे पुलिस मारती है और बहुत मारती है। अकेले आदमी को पुलिस बर्दाश्त नहीं करती, पुलिस को बहुत गुस्सा है कि भाई निकलना है तो सारे निकलो। ये दो दो चार चार करके जो निकलते हैं ना, पुलिस फिर अपना गुस्सा उतारती है कि आपको निकलना है तो पूरी कौम बन के निकलो, ये 2 4 6 10 ये क्या है, फिर पुलिस मारती है। तो मामला ये है कि जहां पे लोग ज्यादा बड़ी तादाद में निकलते हैं वहां पुलिस खुश होती है, पुलिस रास्ता देती है, पुलिस जाने देती है, और यही मनाजिर मैं अभी तक देख रहा हूं। कुछ लोगों ने, ये बहुत थोड़े आटे में नमक के बराबर, वॉलंटरली यानी अपनी मर्जी के तहत गिरफ्तारियां भी दी है, और इनके विजुअल भी बना ले कारकुनों ने। मजे की बात यह है कि जहां पे कोई अपनी मर्जी के तहत गिरफ्तारी दे रहा है, उनके घर के बंदे ही विजुअल बना रहे हैं, आसपास के कारकुन विजुअल बना रहे हैं और उनका मुंह काला कर रहे हैं। और ये बहुत थोड़े लोग हैं, ज्यादा लोग आज के दिन में निकल रहे हैं। सियालकोट से डार फैमिली का एक बहुत बड़ा काफिला निकला है। इसमें ज्यादा बड़ी तादाद में लोग मोटरसाइकिलों पर थे, क्योंकि रुकावटें बहुत ज्यादा हैं। गाड़ियों पे भी लोग थे, मोटरसाइकिलों पर भी थे, और ये लोग निकले वहां से काफिला लेकर। रेहाना डार साहिबा इसकी क़यादत कर रही हैं, और उमर डार इस काफिले के अंदर मौजूद हैं। उनको मैंने देखा, मली है उनको देखा, और कुछ और वहां के लोग हैं, और कुछ और सियालकोट से लोग हैं। लेकिन अवाम की तादाद बहुत बड़ी है सियालकोट से निकलने वाले काफिले में। साहबजादा हामिद रजा साहब को देखा, वो फैसलाबाद से निकले एक बड़ा काफिला लेकर, और फैसलाबाद में मुख्तलिफ हलकों से लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और बड़ी तादाद में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। अब मोटरवे को ये लोग कैसे खोलते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फैसलाबाद ही वो शहर है जो मोटरवे को खोलेगा। अगर मोटरवे को खुलना है तो वो फैसलाबाद के लोग खोलेंगे, और जब वो खोलेंगे और आगे बढ़ेंगे तो फिर चकवाल वालों के लिए, भेरा वालों के लिए, बाकी सारे शहरों से आने वालों के लिए रास्ता बनेगा। तो फैसलाबाद और सरगोदा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सरगोदा से बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। नईम हैदर पंजूथा को और दीगर कुछ और वहां से इलेक्शन लड़ने वाले एमएनए एमपीएस को मैंने वहां देखा, और वो भी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। एक डीपीओ आपको याद है अटक का, जिसने मरियम नवाज बनने की कोशिश की थी कि अटक हमारी रेड लाइन है, अटक को हम क्रॉस नहीं करने देंगे। मुझे तो वो डीपीओ के अंदर ना थोड़ा मसला लग रहा था टेक्निकल। वो बैठ के वहां पे इंटरव्यू दे रहा है यूनिफॉर्म पहन के, एक पॉलिटिकल पार्टी बन के, और मरियम नवाज बनने की नाकाम एक्टिंग कर रहा है। और वो डीपीओ नजर ही कहीं नहीं आया बेचारा। वो ईमान ताहिर साहिबा एक खातून है, वो अटक के अवाम के साथ निकली है और निकल के वो मेन पे आ गई है। डीपीओ नोवेयर, कहीं नजर नहीं आ रहा। उसके बाद जनाब मेजर ताहिर सादिक साहब, ये अटक में मेजर ताहिर सादिक के बारे में लोग बात ठीक करते हैं कि मेजर ताहिर सादिक जो है वो एक आदमी नहीं, एक जिला है, और अटक के अंदर उसकी बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर है। और मेजर ताहिर सादिक को तोड़ने के लिए, इनको काबू करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया एस्टेब्लिशमेंट ने। एस्टेब्लिशमेंट को यह पता था कि अगर मेजर ताहिर सादिक को तोड़ लिया तो समझो 2 सीटें तोड़ ली। ये 2 सीटें झोली में आके गिर गई एस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन मेजर ताहिर सादिक साहब पे आफरीन है, वो जख्मी हुए, कारोबार तबाह कर दिया। उनके दामाद हैं वसीम, वो वसीम साहब का सारा होटल तोड़ दिया, उनका कारोबार, उनके दफ्तर तोड़ दिए। लेकिन इन लोगों ने सरेंडर नहीं किया। तो ईमान ताहिर साहिबा और मेजर ताहिर सादिक, डीपीओ गायब, और सड़कों पे अवाम है अटक की, और ये लोग हैं। रावलपिंडी और लाहौर में शदीद लड़ाई चल रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग निकल रहे हैं, टोलियों में निकल रहे हैं, 50 आदमी, 100 आदमी, 150 आदमी, इस तरह निकल रहे हैं। खवातीन भी निकल रही हैं, और ये इकट्ठे होना चाह रहे हैं। पुलिस इन्हें इकट्ठा नहीं होने दे रही। आलिया हमजा साहबा को मैंने देखा, वो गलियों में से निकल के बड़ी मुश्किल से अपने आप को सर्वाइव कर रही है कि मैं गिरफ्तार होने से बच जाऊं। कुछ और लोग हैं वो भी ऐसी हिकमत अमली में। हाँ, शाहदरा में लोग इकट्ठे हुए, वहां पे पुलिस के साथ लोगों की बड़ी झड़प हुई है और वहां लड़ाई चल रही है। गुजरावाला की सड़कों के ऊपर लाठीचार्ज और पथराव और ये सारी चीजें हो रही हैं। गुजरावाला के मनाजिर भी मैंने देखे हैं। लेकिन जो लाहौर है, लाहौर की पहले बात कर लेते हैं। लाहौर पे इनका सबसे ज्यादा फोकस था। ये लाहौर को एक किले की तरह बनाया था। कोशिश ये है कि लाहौर से लोग ना निकले। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्वीप किया था। सिर्फ एक नशिस्त है कौमी असम्बली की जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पे हारी है। बाकी सारी सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर से जीती हुई है। नाज़रीन इकराम, जैसा कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पुरअमन एहतजाज जारी है, अब इस एहतजाज को पुरअमन नहीं रहने दिया गया। माहिरीन कानून से सुना था कि पुरअमन एहतजाज का हर पाकिस्तानी को हक है और वो अपना एहतजाज कर सकते हैं। लेकिन अफसोस कि इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं।